गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी को भारत स्टडीज यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। एलएनएमयू के वे सभी स्टूडेंट जो यूजी पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं उन सब के लिए इस क्लास में पर डे 2 ऑडियो उपलब्ध करा रहा हूं, जो उन्हें एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाली है। अगर आप इन ऑडियों को अच्छी तरह से सुने, रिवाइज करके सुने, तो मेरा दावा है कि आपका ऑनर्स पेपर में एक भी क्वेश्चन ना गलत होगा ना छूटेगा। आप टाइम से पहले सभी के सभी 5 क्वेश्चन कर लेंगे। मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसलिए आप घबराए नहीं, आराम से ऑडियो को सुने, एंजॉय करके सुने, कोई टेंशन नहीं। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मैं आप सभी को यूजी पार्ट 2 में ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस में 100 में से 100 क्वेश्चन मेरे दिए हुए ऑडियो से आपको मिले। आप 100 के 100 क्वेश्चन करके आए, 100 के 100 मार्क्स लेके आए। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में विस्तृत जानकारियाँ देखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है: भारतीय संविधान के निर्माण में निहित दर्शन का परीक्षण कीजिए। या इसी को कुछ इधर उधर करके, एक जो शब्द इधर उधर करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए कि अगर उसमें भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में या फिर उनके निहित दर्शन के बारे में, इन दोनों में से कुछ भी आपको मिल जाए, तो आप बेफिक्र होकर मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए इस ऑडियो के जो आंसर आप बनाएंगे उसे आप वहाँ पे लिख सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो भी आपका कॉपी चेक करेंगे वो आपको पूरे के पूरे बीच 20 मार्क्स दे के जाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन का हम उत्तर देखते हैं। उत्तर हम आपको ऐसे बताएंगे कि आप उसे नोट भी कर लें। इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताया जाऊंगा। बीच बीच में अगर मुझे कोई ऐसा शब्द लगे या ऐसा पॉइंट लगे जिसमें हमें आउट कुछ भी बात आपको बताने की आवश्यकता है, तो वो बात भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्लास और जानते हैं इस सवाल का आंसर कि भारतीय संविधान के निर्माण में निहित दर्शन का परीक्षण कीजिए। चलिए हम इनका उत्तर जानते हैं। भारत के संविधान का मौलिक दर्शन हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। प्रस्तावना इस प्रकार है। आप सभी को भारत का प्रस्तावना पूरी तरह से याद होना चाहिए। अगर कुछ जगह पे टूटी हो रही है तो कोई बात नहीं, पर याद निश्चित रूप से होना चाहिए। हम सभी जानते हैं जब हम बचपन में थे, स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, तो हमें प्रस्तावना पढ़ाया जाता था। प्रेमबर में भी हमें प्रस्तावना गाते थे, सुनते थे, तो हमें तब तो याद था, पर वक्त के साथ हम बहुत कुछ भूल चुके हैं। तो वो वक्त को याद कीजिए और फिर से इस प्रस्तावना को मेरे साथ दोहराइए। निश्चित रूप से आपको यह प्रस्तावना 1 से 2 बार आप बारी सुनेंगे, फिर स्वयं से करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए ही नहीं, इस एक राष्ट्र के नागरिक, एक भारत के नागरिक होने के साथ साथ
हम में ये राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए। इसलिए आइए हमारे साथ इस प्रस्तावना को आप भी गुनगुनाइए। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। हमारा यह प्रस्तावना हर देश के वासियों के मन में, उनके हृदय के मन में याद रहना चाहिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान में निहित दर्शन, इसकी अभिव्यक्ति प्रस्तावना में की गई है। वास्तव में इस युग के राजनीतिक दर्शन कल्याणकारी राज्य की ओर उन्मुख उदारवादी लोकतंत्र के दर्शन के स्वरूप था, जिससे संविधान का निर्माण किया गया। सामाजिक आर्थिक आधार, अब इसके बारे में हम जानते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारतीयों में यह विश्वास हो गया था कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति स्वतः देश की सारी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान कर देगी। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी सारी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का हल नहीं हो सका। अतः भारतीय विचारक राजनीतिक स्वतंत्रता की सामाजिक और आर्थिक विषय वस्तु की खोज करने में लग गए। राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद प्रस्तावना सभी भारतीयों, आप चाहे तो इसे पॉइंट वाइज भी बना सकते हैं, जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता हम जहाँ से शुरू किए हैं इसे आप सेकंड पॉइंट भी मान सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं ये आपका सेकंड पॉइंट हुआ। भारतीय स्वतंत्रता के बाद प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को कतिपय मौलिक उद्देश्यों की प्राप्ति की घोषणा करता है। यह उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति है। चूँकि प्रजातंत्र का मौलिक आधार व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इसलिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को दूसरा उद्देश्य बताया गया है। नागरिकों को न्याय और स्वतंत्रता की गारंटी देने के बाद प्रस्तावना प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सभी नागरिकों को प्राप्त करती। हम थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से यह स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माता जनता के आर्थिक उत्थान और उनकी दशा में सुधार के लिए संविधान को एक शक्तिशाली यंत्र बनाने के लिए प्रयत्नशील थे। साथ ही संपूर्ण संविधान से यह आभास मिलता है कि वे प्रजातांत्रिक एवं विधि के शासन को अवश्यगामी मानते थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों पर समान रूप से जोर दिया गया। सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत यह निर्देश दिया गया है कि श्रमिक पुरुष, स्त्रियों और बालकों से स्वस्थ एवं शक्ति तथा बच्चों की सुकुमारता का भी दुरुपयोग न हो, अतः ऐसी परिस्थिति का विरोध किया जाए। हम फोर्थ पॉइंट इसे भी मान सकते हैं। संविधान के अनुसार भारत में धर्म, जाति, वर्ग, जन्म, नस्ल, कुल, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।
सभी नागरिकों को वैधानिक, नागरिक और सामाजिक समानता प्रदान की गई है। संविधान निर्माता जाति और छुआछूत के भेदभाव के बारे में अधिक सचेत थे। कानून के समक्ष समानता के अतिरिक्त सामाजिक समानता और आर्थिक समानता के उल्लेख का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्राप्ति था। इस अधिकारों के अभाव में संविधान में के मौलिक दर्शन और उसके उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं थी। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जिसे आप 5वां पॉइंट कह सकते हैं। धर्मनिरपेक्षतावाद भारतीय संविधान के दर्शन का एक उल्लेखनीय तत्व है। यह भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की एक अन्य विशेषता सहनशीलता की भावना है, जो सभी धर्मों को समान रूप से मानता है। संविधान में अपने व्यक्ति के समुचित विकास के लिए मनुष्य को समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए। इसे आप 6 पॉइंट भी मान सकते हैं। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य तथा एक वर्ग को दूसरे वर्ग का आर्थिक शोषण करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है, जिसे हम 7th पॉइंट भी कह सकते हैं। प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता पर बल दिया गया है। व्यक्ति को लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण इकाई मानते हुए राष्ट्रीय एकता को एक महत्वपूर्ण आधार माना गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान में निहित दर्शन, जिसकी अभिव्यक्ति प्रस्तावना में की गई है, वास्तव में उस युग के राजनीतिक दर्शन के उन्मुख उदारवादी लोकतंत्र के दर्शन के रूप में था, जिसमें संविधान का निर्माण किया गया। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की कल्पना के कारण भारत का रूप प्रकट करती है। संविधान निर्माताओं की योजना यह थी कि आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र को एक ऐसा लक्षण माना जाए जिस तक हमें पहुंचना है। प्रस्तावना में निहित लक्ष्य आज भी हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं और युग युग तक प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। तो ये आज के हमारे टॉपिक का लास्ट पॉइंट था। अब हम आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उन सभी LNMU के स्टूडेंट को जो UG पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से कर रहे हैं, उन सब को इस बारे में बताएं, उनके पास ये वीडियो पहुंचाएं, जिसके कारण उन्हें एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट मिल सकते हैं। चलिए हम विदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।